नमस्कार महानुभावों, आज मैं एक ऐसे टॉपिक पर बात करना चाहता हूं जो हमारे देश की न्यायिक व्यवस्था के चेहरे पर तमाचा है। यह सवाल है गुरमीत राम रहीम का, एक ऐसे व्यक्ति का जिसे बलात्कार और हत्या जैसे जघन्य अपराधों के लिए 20 साल की सजा सुनाई गई थी। लेकिन क्या वह सजा वाकई सजा है या फिर यह एक वीवीआईपी ट्रीटमेंट का खेल है, जहां जेल कोई सजा नहीं बल्कि रिसोर्ट बन चुकी है। 2017 में जब गुरमीत राम रहीम को 2 साध्वियों के बलात्कार और पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या के लिए सजा सुनाई गई तो देश को लगा कि इंसाफ हुआ। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो इंसाफ का मजाक है। आंकड़े गवाह हैं। 2020 से 2024 तक राम रहीम को 12 बार पैरोल मिली। हर साल औसतन 90 दिन से ज्यादा वह जेल से बाहर रहा। कभी 1 दिन, कभी 21 दिन, कभी 40 दिन, कभी 50 दिन, और बहाने जन्मदिन, सत्संग, धार्मिक आयोजन, पिता की पुण्यतिथि। क्या यह सजा है या सैर सपाटा? सवाल उठता है, क्या भारत में सजा हैसियत देख कर दी जाती है? एक आम आदमी छोटे मोटे अपराध में सालों जेल में सड़ता है, न पैसा, न वकील, न रसूख। लेकिन राम रहीम जैसे रसूखदारों के लिए जेल गेस्ट हाउस है। बाहर निकलो, प्रवचन दो, भगवान बनो और वापस जाओ। ये सिस्टम का वह घिनौना चेहरा है जो बताता है कि कानून सिर्फ गरीबों पर सख्त है। रसूखदारों के सामने सरकार, प्रशासन और न्यायिक व्यवस्था घुटने टेक देती है। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने 2023 में सवाल उठाया था, क्या राम रहीम को दी गई पैरोल की सुविधा बाकी कैदियों को मिलती है? जवाब में हरियाणा सरकार ने कहा उसका आचरण अच्छा था। लेकिन क्या बलात्कार और हत्या जैसे अपराध का दोषी इतनी आसानी से अच्छा आचरण वाला हो सकता है? और अगर हां, तो क्या हर कैदी को इतनी बार पैरोल मिलती है? जवाब आप जानते हैं, नहीं। यह सुविधा सिर्फ रसूख वालों के लिए है। इसके पीछे सियासत का गंदा खेल है। डेरा सच्चा सौदा के लाखों अनुयायी हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में वोट बैंक हैं। पैरोल का समय देखिए, जनवरी 2024 में लोकसभा चुनाव से पहले 50 दिन, अक्टूबर 2024 में हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले 20 दिन, जनवरी 2025 में दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले 30 दिन। ये संयोग नहीं, सत्ता और वोट की सियासत है। राम रहीम अब सिर्फ एक अपराधी नहीं बल्कि हमारे सिस्टम की नाकामी का सर्टिफिकेट है। वह जेल से निकलता है, सत्संग करता है, भक्तों की भीड़ जुटाता है और प्रशासन मूक दर्शक बनकर तमाशा देखता है। यह शर्मनाक है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या यही न्याय है जिसकी हम दुहाई देते हैं? मैं समाज से भी सवाल पूछता हूं, जो लोग राम रहीम को भगवान बनाकर पूजते हैं, क्या आप भूल गए कि उसने 2 साध्वियों का बलात्कार किया, एक पत्रकार और डेरा मैनेजर की हत्या की? अगर यह अपराध आपकी बहन, बेटी या भाई के साथ हुआ होता तो क्या आप तालियां बजाते? हमें बदलना होगा। जब तक हम ऐसे लोगों को भगवान बनाना बंद नहीं करेंगे, जब तक हम उनके प्रति, उनके लिए वोट की ताकत नहीं बनेंगे, तब तक ये सिस्टम नहीं सुधरेगा। अंत में मैं यही कहना चाहता हूं, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। जेल का मतलब सजा होना चाहिए, ना कि छुट्टी। अगर भारत को वाकई इंसाफ का देश बनाना है तो रसूखदारों पर सख्ती जरूरी है। राम रहीम का बार बार बाहर आना हमारे सिस्टम की लाश पर खड़ा होकर कानून का मजाक उड़ाना है। सवाल यह है, कब तक चुप रहेंगे? कब आएगा वह दिन जब कानून वाकई सबके लिए बराबर होगा? यह बदलाव सरकार से नहीं, हमसे शुरू होगा। आइए इस सड़े गले सिस्टम को चुनौती दें ताकि इंसाफ सिर्फ किताबों में ना रहे बल्कि हकीकत बने। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।